जय माता दी दोस्तों, डेवोशनल स्टोरी चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज की कहानी रोचक और ज्ञानवर्धक है, तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कहानी के आखिरी तक हमसे बने रहना। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में अनेक सपने देखता है, अनेक तरह की योजनाएं बनाता है और उन पर अमल भी करता है, लेकिन हर बार परिस्थितियां उनकी उम्मीदों के अनुरूप नहीं होती हैं। जब जीवन में कुछ अप्रत्याशित होता है तो एक बात हमें समझनी चाहिए कि जो भी होता है वह ईश्वर की मर्जी से होता है। ईश्वर के निर्णय अक्सर हमारी समझ से परे होते हैं। यह सत्य है कि हर परिस्थिति के पीछे एक गहरा कारण और उद्देश्य छिपा होता है। हम मनुष्य केवल वर्तमान को देख सकते हैं, लेकिन ईश्वर अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी को एक साथ देख सकते हैं। उनके निर्णयों में कभी भूल नहीं होती, क्योंकि वह हमारे लिए सबसे अच्छा ही चुनते हैं। जब हमें ऐसा लगता है कि हमारे प्रयास व्यर्थ हो गए हैं, तो हमें धैर्य रखना चाहिए। ईश्वर ने हमारे लिए बेहतर अवसर रखे होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस चीज को हम अपनी सबसे बड़ी असफलता समझते हैं, वह वास्तव में हमें बड़ी सफलता की ओर ले जाती है। दोस्तों, महाभारत का एक दृष्टांत है। महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो वह स्वयं को असहाय महसूस कर रही थी, लेकिन उसने ईश्वर पर भरोसा रखा। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई और यह घटना अन्याय के खिलाफ धर्म की स्थापना का कारण बनी। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि कठिन समय में भी ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, आज हम इसी संबंध में आपको एक बड़ी ही सुंदर और प्यारी कहानी सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, यह कहानी सत्य है कि जो भी आपके जीवन में घटित होता है वह कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्जी होती है। आइए इसे समझते हैं कहानी के माध्यम से। दोस्तों, विदर्भ नाम के राज्य पर राजा चंद्रसेन का शासन हुआ करता था। राजा चंद्रसेन एक बड़ा ही परोपकारी और दयालु स्वभाव के राजा थे। जो कोई भी राजा के दरबार में फरियाद लेकर के आता, वह मुंह मांगी मुराद पाता था। उनके बारे में यह बात पूरी तरह से मशहूर थी कि उनके दरवाजे पर आने वाला कोई भी आदमी कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता था। एक दिन राजा के दरबार में एक आदमी आया। उसने राजा को प्रणाम किया और कहने लगा कि राजन, मैंने सुना है कि आपके सामने जो भी फरियादी आता है वह कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। अगर ऐसा है तो क्या 3 दिन के लिए आप मुझे अपनी राजगद्दी सौंप सकते हैं? आप महल में जाकर के आराम कीजिए और मैं गद्दी पर बैठ करके आपका राजपाट चलाऊंगा। दोस्तों, राजा उसी वक्त राजगद्दी के नीचे उतर आए और फिर अपने दरबारियों में मौजूद सभी मंत्रियों और दरबारियों को आदेश दिया कि आज से ठीक 3 दिन तक सभी लोग इस आदमी के आदेश का पालन करेंगे। इतना कहते हुए राजा ने उस आदमी को अपनी जगह पर बिठा दिया और खुद अपने महल में चला गया। वह आदमी 3 दिन तक बड़ी ठाट बाट से राजगद्दी पर बैठा रहा और पूरे राज्य का शासन चलाता रहा। चौथे दिन जब राजा उसके पास आया और उससे कहने लगा कि भाई, अब तुम 3 दिन तक इस गद्दी पर बैठ चुके हो, अब राजगद्दी से उतर जाओ और अपना रास्ता में जाओ। यह सुनकर के वह आदमी कहने लगा कि राजन, पहले तो मैं सिर्फ इस इरादे से आया था कि आपकी दानवीरता की परीक्षा लूं। सच में मैंने जैसा आपके बारे में सुना था उससे कहीं बढ़ करके आपके बारे में मैंने पाया है, लेकिन अब 3 दिन तक इस राजगद्दी पर बैठने के बाद मेरा इरादा बदल चुका है। इस राजगद्दी से उतरने का मेरा दिल नहीं चाहता। आपको तो सारी दुनिया ईश्वर का अवतार कहती है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यह राजगद्दी और राजपाट ईश्वर के नाम पर मुझे दान में दे दीजिए। दोस्तों, राजा ने जब उसकी बात सुनी तो मुस्कुराते हुए कहने लगे, लो भाई, यह राजगद्दी और यह राजपाट आज से तुम्हारा हो गया। अब तुम इसे संभालो और मैं चलता हूँ। इतना कह करके राजा अपने महल में वापस आए। उन्होंने अपनी रानी को सारी बात बता दी। रानी भी महाराज की तरह बड़ी ही नेक दिल थी। उन्होंने शिकायत का एक शब्द भी अपनी पर नहीं आने दिया। राजा और रानी अपने दोनों बेटों को लेकर के महल से बाहर निकल पड़े। जाने से पहले उन्होंने अपने राशि वस्त्रों का त्याग किया और एक साधारण से वस्त्र पहन लिए। राजा को ईश्वर पर बड़ा ही विश्वास था। वह मन ही मन सोचने लगे कि लगता है
परमात्मा ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा। राजा अपनी पत्नी और दोनों बेटों को लेकर के सफर पर निकल पड़े। राजा सोचने लगा कि कल तक मेरी सवारी के लिए सैकड़ों हाथी और घोड़ी मौजूद थे, आज पैदल चलना पड़ रहा है। कल तक हजारों नौकर चाकर मेरे सामने खड़े रहे रहते थे और आज कोई हाल चाल पूछने वाला भी नहीं है। लेकिन राजा ने ऐसी हालत में भी शिकायत का एक शब्द भी अपनी जुबान पर नहीं आने दिया। पैदल सफर करते करते वह कभी 2 कोस चलते तो कभी 4 कोस, कभी कुछ खाने को मिल जाता तो कभी भूखे ही रहना पड़ता। मगर इस पर भी उसने परमात्मा पर पूरा भरोसा रखा और हमेशा परमात्मा का धन्यवाद करता रहा। कुछ दिनों तक इसी तरह पैदल सफर करने के बाद वह एक नगर में जाकर के पहुंचे और एक आवास गृह में जाकर के ठहर गए। उस नगर के बाहर एक सौदागर का काफिला आकर के वहीं रुका था। सौदागर अपने घोड़े पर सवार होकर के नगर की सैर करता हुआ उसी आवास गृह की तरफ आकर के निकल गया जिसमें राजा और उसका परिवार ठहरा हुआ था। तभी सौदागर की नजर रानी पर पड़ी तो उसे देखते ही उसने समझ लिया कि यह औरत किसी ऊंचे खानदान की है। वह मन ही मन रानी पर मोहित हो चुका था और उसने इरादा किया कि क्यों ना इस औरत से मैं विवाह कर लूं। मन में कुछ सोच करके वह राजा के पास गया और कहने लगा, हुजूर, मैं व्यापारी हूँ। मेरा काफिला नगर के बाहर ठहरा हुआ है। मेरी पत्नी को बच्चा होने वाला है और इस समय कोई ऐसा नहीं है जो उसकी देखभाल कर सके। मुझे आप एक बहुत ही नेक दिल और दयालु इंसान मालूम पड़ते हैं। क्या आप अपनी पत्नी को एक दिन के लिए मेरे साथ भेज सकते हैं? शायद उनकी वजह से मेरी पत्नी की तकलीफ कुछ कम हो सके, वरना मुझे तो लगता है कि वह जिंदा भी नहीं रह पाएगी। राजा और रानी सौदागर की बातें सुनकर के कुछ घबरा गए। आखिर नेक दिल राजा ने रानी से कहा कि अगर इस गरीबी की हालत हम किसी के काम आ सके तो यह हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। तुम देर ना करो और ईश्वर जाने इसकी पत्नी किस हालत में होगी। रानी ने अपनी जुबान से इनकार का एक शब्द तक नहीं कहा और उसी वक्त सौदागर के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। आवास गृह के बाहर आकर के सौदागर कहने लगा, मेरा काफिला शहर से काफी दूर है और मुझे यहाँ पर आए हुए काफी देर हो चुकी है। आप ऐसा कीजिए, मेरे साथ मेरे घोड़े पर बैठ जाइए, हम जितनी जल्दी हो सके काफिले तक पहुंच जाए। रानी बेचारी उस सौदागर की चालाकी को नहीं समझ सकी और उसके साथ घोड़े पर सवार हो गई। सौदागर घोड़े पर सवार रानी को लेकर के अपने काफिले पर जाकर के पहुंच गया। उसने अपने काफिले को कूच करने का आदेश दिया। अपना घोड़ा उसने एक तरफ भगाया और रानी को ले चला। यह सब देख करके रानी को सौदागर की चालाकी का पता चला। रानी ने बहुत शोर मचाया, बहुत तड़पी, चीखी, चिल्लाई, मगर सौदागर को उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। वह उसे घोड़े पर बिठा करके कहीं का कहीं ले गया। दूसरी तरफ आवास गृह में इंतजार करता हुआ राजा विचार करने लगा कि उसकी पत्नी अब तक क्यों नहीं आई। उसने सोचा कि क्यों ना खुद चल करके देखा जाए कि आखिर माजरा क्या है। वह अपने दोनों लड़कों को साथ लेकर के आवास गृह से निकल पड़ा और शहर से बाहर जाकर के पहुंच गया। उसने सौदागर के काफिले को ढूंढने की बड़ी कोशिश की, लेकिन काफिले का कहीं पता नहीं चला। तभी उसे उत्तर दिशा में कुछ धूल उड़ती हुई दिखाई दी। राजा ने अनुमान लगाया, जरूर वह आदमी उसकी रानी को लेकर के उसी तरफ गया होगा। राजा भी अपने दोनों लड़कों को लेकर के उसी तरफ चल दिया जिस तरफ काफिला गया हुआ था। दोस्तों, थोड़ी दूर चलने के बाद राजा रास्ता भूल गया और कहीं दूसरी जगह जाकर के पहुंच गया जहां उसके सामने एक नदी बह रही थी। राजा ने इधर उधर देखा कि शायद नदी पार करने के लिए कोई नाव मौजूद हो, लेकिन वहां पर कोई नाव नहीं थी। उसने कुछ देर तक सोचा और फिर बड़े लड़के को नदी के किनारे बिठा दिया और छोटे लड़के को अपने कंधे पर बिठाया और नदी में उतर चला। राजा का इरादा था कि पहले छोटे बेटे को नदी का पार पहुंचा दूं और फिर वापस आग के बड़े बेटे को ले जाएगा, लेकिन इंसान सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। वह छोटे लड़के को कंधे पर उठा करके बड़ी मुश्किल से नदी के बीचों बीच पहुंचा। तभी उसे बड़े लड़के की चीख सुनाई दी। उसने जब पीछे मुड़ करके देखा तो एक जंगली भालू उसके बेटे पर हमला करने वाला था। राजा अपने बेटे की चीख सुन करके घबरा गया और घबराहट के कारण राजा के कंधे पर बैठे हुए छोटा बेटा नदी में जाकर के गिर गया और वह भाग गया। अब तो राजा खुद भी बहुत परेशान हो गया। वह जैसे तैसे किसी तरह से नदी के किनारे तक पहुंचा। राजा यह समझ रहा था कि उसके बड़े बेटे को जंगली भालू ले गया
और छोटा बेटा नदी में डूब गया। पहले तो राजपाट हाथ से गया, फिर रानी भी मुझसे छीन गई। अब दोनों लड़के भी मुझसे बिछड़ गए। राजा मन ही मन बहुत दुखी था। इसी हालत में वह चलते चलते दोपहर के समय एक नगर में जाकर के पहुंच गया। उसने देखा कि शहर के बीचों बीच एक खुले मैदान में लोगों की भीड़ जमा थी। भीड़ को देख करके राजा हैरान हो गया और सच्चाई मालूम करने के लिए उस तरफ बढ़ने लगा। उस नगर का एक रिवाज था कि वहां के राजा की जब मौत हो जाती थी तो सभी दरबारी और मंत्री शहर के लोगों के साथ एक मैदान में एकत्रित हो जाते थे। फिर एक बाज को उड़ाया जाता था। यह बाज जिसके भी सिर पर जाकर के बैठ जाता उसी को राजा मान लिया जाता था और राजगद्दी भी सौंप दी जाती थी। इसी कारण से वहां पर लोगों की भीड़ जमा थी। बाज छोड़ा जा चुका था, मगर अभी तक वह किसी के सिर पर नहीं बैठा था। किस्मत शायद उसी राजा का इंतजार कर रही थी। जैसे ही राजा वहां पर पहुंचा, बाज जाकर के उसके सिर पर बैठ गया। बाज का उसके सिर पर बैठना था कि तुरंत सभी दरबारी हाथ जोड़ करके उसके सामने आकर के खड़े हो गए और उसे अपना राजा मान लिया। वह सभी उससे प्रार्थना करने लगे कि चलिए महाराज, अब आप ही इस देश के राजा है, चलकर अपनी गद्दी संभालिए। लेकिन राजा ने कहा कि अरे भाई, मैं तो खुद राजपाट छोड़ करके जंगल में चला आया हूँ और यहाँ पहुँच गया। अपना राजपाट छोड़ करके ही मैंने यह फकीरी हासिल की है। अब मुझे किसी भी तरह के राजपाट की कोई जरूरत नहीं है, ना ही मुझे इच्छा है। राजा का ऐसा कहना था कि दरबारी समझ गए कि हमें इससे अधिक अच्छा राजा नहीं मिल सकता। वह सभी जिद करने लगे कि आप ही हमारे राजा हैं। राजा के बार बार मना करने पर भी लोगों ने उसे अपना राजा बना करके मना लिया। उसे राजा के कपड़े पहनाए गए, सर पर मुकुट रखा गया और महल में ले जाकर के उसे राजगद्दी पर बिठा दिया गया। इसके बाद कई दिनों तक उस नगर में नए राजा को चुने जाने की खुशी में उत्सव मनाया गया। राजा ने भी मन ही मन इस राज्य को ईश्वर का पुरस्कार समझा और उस राज्य का राज्यपाठ चलाने लगा। मगर दिल ही दिल में राजा दुखी रहता था। जब भी उसे अपनी पत्नी और अपने बेटों की याद आती तो उसकी आंखें नम हो जाती थीं। अब जरा उन बेटों का भी हाल सुनिए। जिस लड़के को जंगली भालू उठा करके ले गया था, उसे रास्ते में ही एक आदमी की नजर पड़ी। उसने अपना तीर कमान पर चढ़ाया और निशाना सीधा भालू पर लगा दिया। भालू वहीं पर ढेर हो गया और लड़के की जान बच गई। और जो लड़का नदी में डूब गया था उसे एक मछुआरे ने बचा लिया। यह दोनों ही आदमी की औलाद नहीं थी और उन्होंने इन दोनों लड़कों को अपनी औलाद समझ करके इनका पालन पोषण किया। यह दोनों ही आदमी उसी नगर के रहने वाले थे जहां इन लोगों का पिता राजा बन चुका था। दोनों ही लड़के अपने अपने घर में बड़े हुए और वहां के राजा की सेना में भर्ती हो गए। भाग्य का खेल ऐसा हुआ कि उन दोनों को राजा का अंगरक्षक बना दिया गया। समय बीतने की वजह से दोनों लड़कों की शक्ल सूरत अब बिल्कुल बदल चुकी थी। ना तो राजा उन्हें पहचान सका कि यह वही उनके बेटे हैं और ना ही उन लड़कों को समझ में आया कि राजगद्दी पर जो इंसान बैठा है वही उनका पिता है। बल्कि उन दोनों को तो यह भी एहसास नहीं हुआ कि वे दोनों सगे भाई हैं। यह भी कुदरत का ही खेल था कि वह इकट्ठे होकर के भी अलग अलग ही थे। अब वह दोनों लड़के अंगरक्षक के रूप में हमेशा राजा के साथ रहते थे। राजा जब उनसे बातें करता तो उसे बहुत अच्छा महसूस होता था। उन दोनों लड़कों से बातें करके राजा के मन को बड़ा सुकून मिलता था। दरअसल यह हुआ कि वह धोखेबाज सौदागर जो रानी को उठा करके ले गया था, इसी नगर में वह भी आ गया। इसी दौरान सौदागर ने लाख कोशिश की कि रानी उससे शादी कर ले, मगर वह नेक दिल औरत किसी भी तरह से शादी के लिए राजी नहीं हुई। सौदागर उसे एक अलग कक्ष में रखता था और उसे कड़ी निगरानी की जाती थी। इसी सौदागर का यहाँ के पहले राजा के दरबार में अक्सर आना जाना। सारे दरबारी और मंत्री सौदागर को अच्छी तरह पहचानते थे। जब सौदागर को पता चला कि पुराने राजा की मौत हो चुकी है तो उसे बहुत दुख हुआ। लेकिन मंत्रियों ने उसे बताया कि नया राजा पहले से भी ज्यादा नेक दिल और न्यायप्रिय है। यह सुनकर के सौदागर ने मंत्री के हाथ राजा के लिए कुछ तोहफे भिजवा दिए और फिर खुद राजा से मिलने के लिए जा करके पहुंच गया। दरअसल बात यह थी कि राजा ने उसे नहीं पहचाना कि वह वही धोखेबाज आदमी है जो उसकी रानी को लेकर के भाग चुका था। सौदागर भी यह ना समझ सका कि यह राजा भी वही आदमी है जिसे उसने धोखा दिया था। राजा ने सौदागर की बहुत मेहमान नवाजी की। सौदागर कई देशों की यात्रा कर चुका था
राजा सौदागर से उन देशों के बारे में पूछता और सौदागर उसे अपने सफर के किस्से सुनाता था। दोस्तों, एक दिन की बात है कि जब सौदागर और राजा काफी देर तक बातें कर रहे थे, शाम ढल चुकी थी। तब राजा ने सौदागर से कहा कि दोस्त, आज की शाम तुम यहीं पर रुक जाओ, मुझे व्यापार के मामले में तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। सौदागर उस रात महल में तो रह गया, लेकिन वह कुछ परेशान सा नजर आ रहा था। राजा ने सौदागर से जब परेशानी का कारण पूछा तो सौदागर कहने लगा कि हुजूर, दरअसल बात यह है कि मेरी पत्नी पागल हो गई है। उसकी देखभाल मुझे खुद करनी पड़ती है। मुझे हर समय डर लगा रहता है कि कहीं पागलपन की वजह से वह भाग ना निकले और किसी मुसीबत में ना फंस जाए। इस पर राजा ने कहा कि तुम आज महल में ही रहो और अपनी पत्नी की चिंता मत करो, उसकी देखभाल का बंदोबस्त हम कर देंगे। राजा ने इतना कह करके अपने दोनों अंग रक्षकों यानी उन दोनों लड़कों को सौदागर के काफिले में जाकर उस औरत का पहरा देने के लिए आदेश दे दिया, जिसमें सौदागर की पत्नी यानी रानी को रखा गया था। दोनों लड़कों ने आदेश पाकर के उसी वक्त जाकर के घर के बाहर पहरा देना शुरू कर दिया। जिस घर में वह औरत कैद थी, रात जब आधी से ज्यादा बीत चुकी थी तो छोटे लड़के को नींद आने लगी। इस पर बड़े लड़के ने कहा कि देखो भाई, इस समय नींद का आना ठीक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों की गलती के कारण यह औरत यहाँ से निकल करके भाग जाए। इस पर छोटे लड़के ने कहा कि तो फिर भाई ऐसा करो कि कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिसे सुन के नींद उड़ जाए। यह सुनकर के बड़े भाई ने जवाब दिया, मैं तुम्हें अपनी ही कहानी सुना देता हूँ। अगर ध्यान से सुनोगे तो नींद तो क्या, तुम्हारी भूख प्यास तक उड़ जाएगी। यह कहने के बाद उसने कहानी सुनाना शुरू किया। अरे भाई, मैं एक राजा का बेटा हूँ। मेरे पिता की न्याय और दयालुता की दूर दूर तक चर्चा थी। लोग उन्हें ईश्वर का अवतार मानते थे। उन्होंने अपना राजपाट ईश्वर के नाम पर एक आदमी को दान में दे दिया और फिर मेरी माँ और मेरे भाई को साथ लेकर के सफर पर निकल पड़ा। रास्ते में एक सौदागर ने धोखा देकर के मेरी माँ को भगा करके ले गया। हम दोनों भाई अपने पिता के साथ ही थे। आगे चल करके हमें एक नदी मिली जहाँ पर कोई नाव नहीं थी। मेरे पिता ने मुझे किनारे पर बिठा दिया और छोटे भाई को कंधे पर बिठा करके नदी पार करने लगे। अभी वह नदी बीचों बीच ही पहुंचे थे कि मुझे एक जंगली भालू ने पकड़ लिया और मेरे चीखने चिल्लाने से मेरे पिता घबरा गए और उनके कंधे पर बैठा हुआ मेरा छोटा भाई उचक करके नदी में जा गिरा। इसके बाद उनका क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन जब वह जंगली भालू मुझे पकड़ करके ले जा रहा था, तभी मुझे एक शिकारी ने उस भालू से छुड़वा लिया। फिर मेरी किस्मत मुझे इस राजा तक ले आई। यह सुनकर के दूसरा लड़का तुरंत उससे लिपट गया और कहने लगा, नदी में गिरने वाला वह बच्चा मैं ही था। मुझे एक मछुआरे ने डूबने से बचा लिया था। फिर दोनों भाई गले रख करके रोने लगे। उन दोनों के रोने की आवाज सुनकर के अंदर कैद खाने में बैठी हुई औरत अचानक चौंक पड़ी। वह उन दोनों लड़कों से इसका कारण पूछने लगी। दोनों लड़कों ने जब सारी कहानी उस औरत को बताई तो वह कहने लगी, मेरे बच्चों, तुम अपनी माँ को नहीं पहचान सके। यह कहते हुए उन लड़कों से लिपट गई। तब उनकी माँ ने बताया, मैं अब तक इस सौदागर की कैद में थी। दोनों लड़के माँ माँ पुकारते हुए उससे लिपट गए। इसके बाद वह दोनों उसी समय राजा के पास जाकर के पहुंच गए और उस राजा को सारी घटना कह सुना दी। राजा को अभी तक यह नहीं मालूम था कि सौदागर की कैद में जो औरत है वह उसी की पत्नी है, लेकिन अब उसे मालूम हुआ कि वह औरत इन दोनों लड़कों की माँ है। राजा ने यह भी फैसला किया कि वह इसी वक्त सारे मामले का दूध और पानी का पानी कर देगा। उसने उसी समय उस औरत को लाने के लिए सिपाही भेज दिए। जब वह औरत राजा के सामने आई, जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी तो राजा की समझ में सारा माजरा समझ आ गया। राजा की पत्नी भी अपने पति को देख करके पहचान गई और उसके कदमों में भी गिर गई। दोनों भाई भी अपने पिता को पहचान चुके थे और पिताजी पिताजी कहते हुए राजा से लिपट गए। सौदागर ने जब यह देखा कि उसकी पोल खुल चुकी है तो वह वहां से भागने लगा, मगर राजा के सिपाहियों ने उसे भागने का मौका नहीं दिया। उसे गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया गया। अगले दिन राजा ने उस सौदागर को सारा माल जब्त किया और उसे मृत्यु दंड दे दिया। अब जरा उस आदमी का हाल भी सुनिए जिसने राजा से राजपाट दान में हासिल कर लिया था। राजपाट मिलने के बाद वह बहुत ही मनचला और निर्दय हो चुका था।
अपने खजाने को भरने के लिए उसने प्रजा पर कई तरह के कर लगा दिए। बेचारी गरीब प्रजा उसके जुल्म से परेशान हो चुकी थी। यहाँ तक कि मंत्री और दरबारी भी इस राजा से परेशान हो चुके थे। वह सभी इसी चिंता में रहते थे कि किसी तरह से वह अपने असली राजा का पता लगा पाए, ताकि इस अत्याचारी राजा को हटा करके एक बार फिर से उसे राजा बना दे। दोस्तों, जब यह खबर उस राज्य तक पहुंची कि उनका राजा एक नए राज्य का राजा बन चुका है, तो एक मंत्री ने उस अत्याचारी राजा को जहर देकर के मार डाला। इस तरह से उस अत्याचारी राजा का अंत हो गया और वह मंत्री राजा के पास आया। सभी दरबारियों की तरफ से उसने प्रार्थना की कि वह फिर से अपने पुराने राज्य का राज्यपाट संभाल ले। राजा के मन में भी अपने पुराने राज्य के लिए प्रेम पैदा हो गया और वह अपने मंत्री के साथ उस राज्य में आ गया। इसके बाद वर्ष के 6 महीने वह अपने पुराने राज्य में रहता और फिर 6 महीने नए राज्य में रहता था। इस तरह से वह दोनों राज्यों की बागडोर संभालता था। कुछ ही सालों के बाद जब राजा के दोनों पुत्र राजपाट संभाले के योग्य हो गए, तो राजा ने उन दोनों को एक एक राज्य का राजा बना दिया। इस प्रकार से राजा और उसका परिवार अब खुशी खुशी से जीवन बिताने लगे। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर को जो मंजूर होता है वही होता है। हम अपनी राहों में आने वाली मुश्किलों को समझते हैं। हम जान पाते हैं कि बाधा हमें एक नई दिशा देती है। कभी भी अपने प्रयासों से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का विश्वास हमेशा हमारे साथ होना चाहिए। अगर हम ईश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलते हैं तो हमारे सपने जो है वह पूरे होने लगते हैं। संघर्ष से सफलता की ओर रास्ता खुलता जाता है और यही जीवन का असली सच है। कभी भी हार नहीं माने, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत और पूरी ईमानदारी के साथ अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं। रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, अगर हमारी नीयत सही है तो ईश्वर हमें वह ताकत और दिशा जरूर देगा जिसकी हमें जरूरत है। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी है, एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना।